हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए, काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही थी कि इस तरीके का ब्रायलट जो है आप हमें दिखाएं कि किस तरीके से बनाया जाता है। आप ये देखेंगे, ऐसे है ये। बहुत ही खूबसूरत, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाता है। समर के लिए कॉटन थ्रेड में बनाया है, आप इसे विंटर के लिए भी बना सकते हैं वूल से। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरीके से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। हाय फ्रेंड्स, चलिए एक और जो है आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप ये देखिए, काफ़ी फरमाइश आ रही थी कि क्रोशेट से कुछ बना के बताइए। तो क्रोशेट से आप ये देखेंगे, ये मैंने बनाया हुआ है इस तरीके से। अब मैं इसे इससे बनाऊंगी। अब ये बनाना है, फर्स्ट हमने ये दो चीज़ बनानी है, 2 कप्स बनाने हैं। अब कैसे बनाना है मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ से हम शुरू करना है। 3 mm का क्रोशेट ले रही हूँ। कॉटन थ्रेड्स, बेसिकली ये थ्रेड कॉटन सिल्क है। अब यहाँ पे लूप बनाएंगे ऐसे, और इसे आपने इसमें से ऐसे निकाल लेना है। ये आपका पहला लूप बन गया। अब यहाँ से हमने बनाना है। अब बनाएंगे कैसे, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आप नापेंगे कैसे कि आपको कितना लंबा चाहिए। अब ये आपका जो बस्ट होगा उसमें आपने हाफ बस्ट से ये ऐसे लेना है और ऐसे नापना है। आप ये देखेंगे 3.5 इंच के आसपास आ रहा है। हाफ बस्ट लेना है, पूरा नहीं ले रही हूँ। हाफ बस्ट लेंगे तो 3.5 इंच। अब 3.5 इंच आपने यहाँ पे ये बनाना है कि 3.5 इंच में कितने जो है चेन्स आपकी आएगी। तो क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे। सिंगल चेन है, अब ये देखिए मैंने अभी 20 चेन्स किए हैं। तो मैं पहले इसे नाप लेती हूँ कि ये कितना आएगा। तो ये देखेंगे आप, ये 20 चेन्स है, ये देखेंगे 3.5 इंच का आ गया। अब यहीं पे हमने यहाँ से शुरू करना है। अब कैसे करेंगे, 2 लाइंस बता रही हूँ, फिर आपको उन्हें दोहराते हुए जाना है। अब ये लिया आपने, इस तरीके से डबल क्रोशे किया और इस वाले में ये डाला, ये देख रहे हैं आप। फिर निकाला और फिर आपने ये लिया, 2 में से निकाला ऐसे, अगेन 2 में से निकाला, फिर ऐसे लिया डबल क्रोशे, फिर आपने इसमें लिया, ये ऐसे डाला, फिर निकाला 2 में से, फिर निकाला 2 में से। अब आपने पूरी लाइन पहले यहाँ तक इसी तरीके से करना है। हर चेन में आपने इस तरीके से डालना है ऐसे, फिर ये निकालना है, फिर ये निकालना है। ये देखिए, हर चेन में ऐसे। अब पूरी लाइन आप पहले ऐसे ही लास्ट तक करेंगे, फिर मैं बताती हूँ आगे किस तरीके से करेंगे। ये देखेंगे, ये देखें ना, इस तरीके से बना है। यहाँ तक आपने ऐसे ही करते हुए इसमें जाना है। अब देखिए लास्ट में हम आ गए। लास्ट में मैंने इस तरीके से डाला और ऐसे बनाया और ऐसे। अब क्या करना है, फिलहाल आप देखेंगे इस तरीके से आया। तो 20 है तो 20 ही लाइंस आपकी ऐसे डंडियाँ आई होंगी इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने करना है, ये जो डाला मैंने इसमें ऐसे लेना है और ये इसी वाले छेद से, जो पहला आपको ये दिख रहा है, ये इसी से दूसरा भी निकालूंगी। 2 बार हो गया, 1 बार ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ। ये देखिए, ये हो गया। फिर अगेन इसी में डालूंगी, ये ऐसे, तीसरी बार हो गया, ये देखिए, और फिर चौथी बार, यानी कि एक ही में से मैंने 4 बार इस तरीके से डाल लिया। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो एक ही में से आपने 4 निकाला है, इसका जो सेंटर का है ये, इसमें आप फिलहाल ऐसे पिन होल्डर डालिएगा। अब इसे थोड़ा खींच लीजिएगा तो यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा। ये देखिए, ये आपने खींचा तो टाइट हो गया। अब क्या करना है, ये लिया, फिर जो ये पहला वाला आपको फंदा दिख रहा है, ये पहली चेन, इसमें डाला, ये लिया और फिर 2 में से निकाला एंड देन 2 में से निकाला, फिर ये लिया, इसकी नेक्स्ट चेन ली ऐसे, इसमें से डाला, फिर इसमें से निकालना। करना वही है,
अब हर चेन में आपने इस तरीके से करके लास्ट तक ऐसे ही जाते हुए जाना है। अब देखिए पहले हम यहाँ से शुरू हुए थे, यहाँ, फिर यहाँ पे हमने वो 4 बार किया एंड देन अब आप ये यहाँ पे सिंगल सिंगल इस तरीके से करते हुए जाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे। अब यहाँ तक आप इसी तरीके से करते हुए जाएं। अब आप ये देखिए यहाँ लास्ट तक मैं वापस आई हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक आई हूँ। यहाँ पे अब आपने क्या करना है, बिल्कुल लास्ट में ध्यान दीजिएगा कि अच्छे से होना चाहिए, अदरवाइज़ ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। अब 2 चेन्स बनानी है, 1 और 1 2, फिर पलट लीजिएगा। 2 चेन बनाने के बाद पलटेंगे, ऐसे लिया, फिर जो पहला वाला है चेन उसमें डाल के फिर से वही शुरू करेंगे हम। ये देखेंगे 2 में से निकाला एंड देन 2 में से निकाला, फिर अगली चेन में डाला ऐसे, फिर ये निकाला ऐसे ऐसे। अब आपने जहाँ तक हमने मार्कर रखा है वहाँ तक इसी तरीके से हर चेन में करते हुए जाना है, ऐसे ही। ये अब देखिए यहाँ तक आ गए आप, ये जो हमने 4 किए थे ना, इससे जस्ट पहले तक आ गए। अब करना क्या है, पहले तो इन 2 में भी हमने बनाना है, तो आपने ऐसे लिया, इसमें डाला ऐसे और बनाया 1 और 1 2, फिर अगेन इसके दूसरे वाले में लिया ऐसे और बनाया 1 और 1 2। अब जो हमने यहाँ पे ये मैंने रखा था, ये मार्क आप रख भी सकते हैं या याद भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब ये जो रखा था इसे मैं निकाल लूँगी। अब यहाँ पे मैंने 4 चेन्स बनानी है, तो ये लिया, इसमें डाला, ऐसे बनाया, फिर ये लिया, फिर ये लिया। डबल क्रोशेट का 4 बार एक ही में डालूंगी, देखेंगे 2, दूसरा है ये ऐसे, फिर तीसरा ऐसे, फिर चौथा ऐसे, सॉरी 4 बार नहीं 6 बार डालूंगी मैं, ये 5वां ऐसे और फिर ये छठा। तो 6 बार मैंने ऐसे इसमें कर लिया। ये देखेंगे अब 6 बार में से जो 3 होगा, ये देखेंगे आप 1 2 3, ये है सेंटर, इसमें मार्क लगा लेना। इसी में अगली बार फिर से हमने 6 बार करना है। करना जो अभी मैं लाइन बता रही हूँ एग्जैक्टली सेम वैसे ही आपको फिर करते हुए जाना है। अब ये लिया, इसे लिया ऐसे और फिर वही डबल क्रोशेट आपने निकाल लिया, ये किया, ये ऐसे, फिर ये लिया ऐसे। अब यहाँ तक आपने ऐसे ही करना है, फिर यहाँ से वापस हमने जो है जाना है। अब फिलहाल आप वहाँ तक इसी तरीके से देखेंगे, आप ये करते हुए जाएंगे ऐसे। अब ये लास्ट में देखेंगे, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने यहीं पे वापस मोड़ लिया तो देखें इस तरीके से आएगा, ये नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसके लास्ट वाले फंदे पे ये लेना है ना, ये ज़रूर लीजिएगा ऐसे। ये देखिए, ये लिया ऐसे, इसको थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा ताकि पूरा आपका आ जाए। अब देखिए लास्ट वाले पे आपने कैसे करना है, लास्ट पे कैसे लेना है आपने, ये लिया इस तरीके से, ये डाला ऐसे, ये लिया और इसमें से निकाल लिया। ये स्ट्रेट आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब फिर से वही 2 फंदे आप ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, फिर मोड़ेंगे। अब फिर वही यहाँ से पूरा जाएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली फिर वही 6 बनेंगे, फिर यहाँ आएगा, फिर वापस ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से बनता हुआ जाएगा अब आपका। तो आप ये देखेंगे, देखिए ये कर्व ऐसे बनना शुरू हो जाता है। ये देखिए, अब आपने फ़िलहाल इसे ही दोहराते हुए जाना है जब तक ये साइज़ पूरा नहीं हो जाता, तब तक हमें ऐसे ही करना है। अभी फिर से ये ऐसे ऐसे सिंगल बनाऊँगी, यहाँ पर जाऊँगी, यहाँ 6 बनाऊँगी, फिर यहाँ पे सिंगल बनाऊंगी, फिर वापस आऊँगी ऐसे, फिर वापस जाऊँगी ऐसे, फिर वापस आऊँगी ऐसे। इस तरीके से इसे बनाते हुए आपने जाना है। तो चलिए फ़िलहाल इसे मैं कंटिन्यू करते हुए जाऊँगी और फिर आपको बताऊँगी कि किस तरीके से इसे आगे का प्रोसीजर हम करेंगे। अब आप देखिए, ये मैंने बना लिया है, इतना बना लिया। अब यहाँ पे आप जो है इसे नाप सकते हैं, आप अपने अपने हिसाब से इसे नापेंगे कि ये कितना आया है। तो देखेंगे यहाँ से अगर ऊपर से देख रहे हैं आप, यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से ये 7.5 इंच के आसपास आया है। अब ये चीज़ आपने अपने हिसाब से इसमें
देखनी है। अब यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी बना रखा है, तो देखेंगे ये देखिए। अब बनाने के बाद इसमें जो है मैं इस तरीके से आप देखेंगे किंगरी करूँगी। ये हमने करना है इसमें। अब वो कैसे करना है ये बताती हूँ आपको, क्योंकि दो आपने सेम बनाने हैं, तो ऑलरेडी मैं एक बना चुकी हूँ, पहले वाले में से वो काट लेना है। अब देखिए क्या करना है, ये लिया 2 और एक और 3। अब ये लिया आपने, अब यहाँ पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे आपने ऐसे डालना है और ऐसे निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने डबल क्रोशेट को बनाना है। पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। अब बीच में हम 2 फंदों का गैप छोड़ेंगे, 1 और 1 2, यानी कि 2 स्टिच हमने चेन स्टिच बनाई। फिर वापस लिया, फिर इसी में डाला, इसी के अंदर ऐसे, और फिर आपने इसे बना लिया ऐसे। अब कोई गैप नहीं छोड़ना है। अब आपने 1 2 3 तीसरे नंबर पे ऐसे डाला, ये लिया, डबल क्रोशेट में से ऐसे पहले 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। अब 2 चेन बनानी है, 1 2, फिर लेना है डबल क्रोशेट और इसी में डालना है और ऐसे निकालना है। देखिए ये किंगरी आप अपने हिसाब से और भी बना सकते हैं, देखेंगे इस तरीके से आएगा ये। फिर 1 2 3 तीसरे नंबर पे आपने ऐसे डाला, यूं ऐसे, डबल क्रोशेट है तो इसमें से निकाला, फिर 2 में से निकाला। अब 2 का गैप, 1 2 चेन हो गई, फिर डाला, फिर ऐसे निकाला ये, और फिर इसे बना लिया। तो देखिए इस तरीके से अब आपने ये पूरा ऐसे लेते हुए यहाँ तक जाना है, पूरा यहाँ तक इस तरीके से इसमें करते हुए इसमें आपने जाना है। देखिए 1 2 3 ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, फिर 2 का गैप, 2 चेन स्टिच, फिर अगेन इसी में डाला, फिर डबल क्रोशेट को बनाया ये, फिर ये लिया, फिर 1 2 3 तीसरे नंबर पे डाला ऐसे, ये लिया ऐसे, 2 का चेन छोड़ना है आपने बीच में गैप, 2 की चेन बना ली, फिर लिया, फिर इसी में डाला ऐसे। अब यहाँ तक आपने ऐसे ही करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे जो ऊपर टॉप है 1 2, अब ये वाला जो तीसरा है इसमें डालेंगे ऐसे, और ये निकाला ऐसे, फिर 1 2 एंड अगेन इसके अंदर डाला ऐसे, 1 2 ये किया। अब फिर से 1 2 3 छोड़ के इस वाले पे मैं ये जो है इस वाले पे देखेंगे ये यहाँ पे किया 1 2 3 ये इस पे ऐसे, फिर बनाया आपने, ये बनाया, फिर 2 का गैप चेन का अगेन इसी में डाल के बनाया, ये देखिए, फिर यहाँ से 1 2 3 यहाँ पे आएगा। तो आपने ऐसे ही करते हुए इसमें फ़िलहाल जाना है एंड तक। अब देखिए यहाँ पे एंड पे आ गए हम, ये लेना है 1 2 3 यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, ये देखेंगे ये लास्ट में ये लिया ऐसे। अब यहाँ पे हम वी नहीं बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, तो यहाँ पे वी ना बना के हम एक और ले लेंगे, ऐसे लिया और इसके जो लास्ट है इसमें ले लेंगे ये लिया ऐसे और बना लिया। अब पलट लीजिए। अब करना क्या है, जितने भी वी है उनमें आपने जो है इस तरीके से ये बनाने हैं किंगरी। अब किंगरी कैसे बनानी है देख लीजिएगा, करना किस तरीके से है। ये एक आपने बना लिया, अब ये लेना है और ये जो वी दिख रहा है आपको इसके अंदर डालना है, एक ऐसे डबल क्रोशेट, इसे बनाया ऐसे, फिर लिया, फिर इसी में डाला ऐसे 2 बार, फिर लिया, इसी में डाला 3 बार, फिर लिया, इसी में डाला 4 बार, फिर लिया, इसी में डाला 5 बार। अब देखिए आपने ये 5 बार या 6 बार, आप अपने हिसाब से जो भी आप थोड़ा चौड़ा रखेंगे, तो ये करके ये जो सेंटर दिख रहा है आपको ये यहाँ डालना है, डबल क्रोशेट नहीं डालना है, सिंगल ऐसे डाला, ऐसे निकाला और इन दोनों में से आपने ऐसे निकाल लिया, तो ये आपको सेंटर में ऐसे हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। अब फिर से लेना है ये
फिर इसमें डालना है वी वाले में, और 5 बार उसी तरीके से, 5 या 6 जो भी आपने रखा होगा आपने उस तरीके से निकालना है। 1, देखिए 2, डबल क्रोशेट करना है 3, 4, 5, मैंने 5 बार रखा है, आप 6 बार रख सकती हैं। ये किया, फिर जो ये गैप है ये इसमें डाला ऐसे ही, ये निकाला, और अब इन दोनों को 2 का 1 कर दिया आपने ऐसे। तो देखिए इस तरीके से आपकी ये किंगरी बनती हुई इसमें जाएगी। अब पूरा राउंड में आपने ऐसे ही करना है, ये 5 बनाने हैं ऐसे, 1, देखिए 2, 3, 4, 5, ये कर लिया। इसके बाद जो ये गैप दिख रहा है इसमें डाला ऐसे, ये निकाला, और इन दोनों को आपने 2 का 1 कर दिया। तो अब ये राउंड में आपके पूरे यहाँ तक इसी तरीके से इसमें करते हुए जाना है आपने। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आ गए, लास्ट में आपने जस्ट इसमें डालना है, और ऐसे और ऐसे, ये पूरा आपने इस तरीके से 2 पार्ट्स जो है पहले बनाने हैं। अब देखिए 2 पार्ट्स इस तरीके से बन गए हैं, ये है 1 और ये है 2। अब इसे हमने पहले तो यहाँ से इस तरीके से जोड़ना है, तो इसे मैं इस तरीके से यहाँ पे जोड़ूंगी ऐसे। अब जोड़ेंगे कैसे आप पहले, क्योंकि पहले एक को जोड़ के उसके बाद हमने नेक्स्ट करना है, तो आपने ये लेना है इस तरीके से, इसमें लेना है, ध्यान से देखिएगा, ये जो इसका नीचे का पोर्शन है इसमें लेंगे, ये लिया, ऐसे लिया और इसे जोड़ दिया, और अगेन एक में लिया, क्योंकि थोड़ा सा डबल जोड़िएगा ताकि ढंग से रहे वो, ये, और फिर इसमें, ये हो गया आपका इस तरीके से। और पलट के ये पलट लिया आपने ऐसे। अब इस तरीके से आपने जोड़ लिया, और यहाँ पे आप ऐसे करके इसे निकाल लीजिएगा काट के, तो यहाँ पे आपका ये जुड़ गया। ये देखिए, इसे हम सुई से फिर पीछे से बैक से बंद करेंगे। फिलहाल हमारा ऐसे हो गया है, ये ऐसे, ये देखिए इस तरीके से आया है। अब यहाँ से जो मेरा बॉल है इसे यहाँ से यहाँ मैंने ये ऐसे ही रखा हुआ है, इसे करना है। अब कैसे करना है देख लीजिएगा। अब ये आपने पहले तो नापना है, आप अपना जो है सर्कमफ्रेंस यानी कि गोलाई नापेंगे, आपको नीचे की जो है कितनी चाहिए होती है। तो आप ये देखेंगे 32 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 है। तो यानी कि बैक में मुझे कम से कम जो है 15 चाहिए, और तो 15 लाने के लिए 7 यहाँ इंच ऐसे आपने देखना है, क्योंकि टोटल में हमें जो है इसे 32 लाना है। अब अपना गोलाई जो है उसे नापेंगे नीचे का हिस्सा, तो 7 इंच ऐसे, ये देखिए ये चाहिए मुझे। यहाँ से 7 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, तो ये 32 हो जाएगा। अब यहाँ से 7 करने के लिए मुझे चेन डालनी है। आप ये देखेंगे, देखिए ये यहाँ से 7 करने के लिए पहले यहाँ पे मैं 7 इंच की चेन डालूँगी। तो चेन तो आपने नॉर्मल जैसे हम चेन डालते हैं उस तरीके से इसमें डालेंगे, ऐसे इस तरीके से चेन आप नॉर्मल डालेंगे। अब ये 7 इंच की बनानी है आपने चेन। ये देखिएगा, ये 7 इंच आपकी जो है चेन हो गई है। ये जो चेन है ये आपने देखनी है, यहाँ पे 7 पे रखिएगा, और ये 7 इंच की चेन हो गई आपकी। अब करना क्या है, अब ये लेना है आपने ऐसे, सिंगल क्रोशेट ही करना है। अभी आपने ये लिया ऐसे और इसे 2 का 1 कर लिया, फिर ये सेकंड वाले पे लिया चेन पे ऐसे, फिर ऐसे, फिर थर्ड पे लिया ऐसे,
एंड देन ऐसे, ये देखिए। फिर फोर्थ पे लिया ऐसे, इस तरीके से। अभी आपने पहले ऐसे ही पूरा करते हुए इसमें जाना है, ऐसे ये लिया, फिर इन दोनों में से निकाला, फिर नेक्स्ट चेन लिया आपने ऐसे, ये लिया, फिर इन दोनों में से निकाला, फिर नेक्स्ट चेन लिया आपने ऐसे, ये लिया, इन दोनों में से निकाला। देखिए अब ये इस तरीके से आपको करते हुए जाना है। आपने ये लिया ऐसे, ये देखिए चेन में लिया, ऐसे निकाला, और फिर इन दोनों से, फिर नेक्स्ट चेन ली ऐसे, इसमें से निकाला, फिर इन दोनों में से। इस तरीके से आपका ये अभी ऐसे जाएगा पूरा। तो फिलहाल यही करते हुए जाएंगे आप। अब देखिए इस तरीके से आप यहाँ पे पहुँचे हैं, तो यहाँ भी हमने अभी फ़िलहाल ऐसे ही करना है। ये लेना है आपने इसमें से ऐसे और दो में से एक, फिर ये लिया ऐसे, दो का एक, फिर ये लिया ऐसे, दो का एक। अब ये पूरे में आपने वहाँ तक ऐसे ही करना है। देखिए ये लिया, दो का एक, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट लिया, दो का एक, नेक्स्ट लिया, दो का एक। ये देखिए अब ये मैं पूरा यहाँ तक करूँगी, और यहाँ के बाद भी हमने जो है इसमें चेन बनानी है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि अगर ज़्यादा गैप आपको आएगा तो उस गैप में आप कम से कम 2 बार ऐसे निकालिएगा, क्योंकि आप ये देखेंगे अगर छोटा गैप आ रहा है तब तो ठीक है, अगर ज़्यादा लंबा गैप आ रहा है तो उसमें से आप एक बार ये निकाला, अगेन उसी में डाला, 2 बार निकाला, अदरवाइज़ क्या होगा कि ये टाइट हो जाएगा। ये टाइट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो ये डाला आपने ऐसे, ये फिर ये डाला ऐसे। अब यहाँ तक ऐसे ही करूँगी, और यहाँ पे पहले मैं एक चेन डालूँगी, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले यहाँ पे मैं ये दूसरे धागे से ये लिया आपने ऐसे कॉर्नर, इस तरीके से, और यहाँ पे भी मैं चेन बनाऊँगी और 7 इंच की चेन बनाऊँगी ऐसे। पहले ये लिया आपने, ये देखिए, अब ये आप टाइट कर लीजिए ताकि इसे हम सुई से बाद में बंद कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने उसी तरीके से ऐसे सिंगल चेन 7 इंच की डालनी है ऐसे। ये देखिएगा ये 7 इंच की चेन है, ये आ गई। अब यहाँ पे इसे यहीं पे जो है मैं बंद कर लूँगी। ये किया आपने, ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि जब हम ये करते हुए यहाँ से ऐसे पूरा आएंगे तो इस वाले पे भी हमने ऐसे ही बनाना है जो मैं यहाँ पे इस समय बना रही हूँ, और उसके बाद बताती हूँ कि क्या करेंगे। पहले हम यहाँ तक लास्ट तक इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया। ये देखेंगे ये है 2 का, अगर ये देखेंगे 2 का गैप दिख रहा है तो एक में डाला आपने पहले ऐसे, फिर यहाँ देखेंगे ये ज़्यादा गैप दिख रहा है तो इसमें डाला, ये निकाला, अगेन इसी में डाला। ये ऐसे करते हुए जाना है फिलहाल। अब देखिए सेंटर पे पहुंचे हैं, यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे। ये लेंगे ऐसे, इस तरीके से, इसमें से ऐसे निकाला, ये इसको बैक, फिर ये लेंगे ऐसे, इस तरीके से ऐसे। अब फिर से यहाँ से करना है, पूरा वही करते हुए जाना है आपने। अब देखिए यहाँ पे आ गए हम लोग, ये जो मैंने चेन डाली है। अब आपने इस चेन में भी यही करना है। ये निकाला ऐसे, 2 का 1, ये किया, फिर इस चेन में डाला आपने। ये जो हमने चेन यहाँ शुरू की है इसमें डालेंगे,
ये देखिए, ये डाला ऐसे और 2 का 1, फिर उसके नेक्स्ट वाले चेन में डाला ऐसे, ये। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब फ़िलहाल एक बार आप चेक ज़रूर कीजिएगा इसे नाप के कि ये पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बनने के बाद इसके बाद तो आप उसे उसके बाद नहीं कर पाओगे, फिर दिक्कत हो जाएगी अगर छोटा होगा। तो ये देखेंगे आप, ये जो है ये देखेंगे आप 32 आया है, ये देखेंगे 32 आया है। तो ये आप अपने हिसाब से देखेंगे कि कितना है और आपको कितना चाहिए। अब इसकी अगली लाइन हम नॉर्मल करेंगे फ़िलहाल पहले तो, क्योंकि अभी जस्ट इसे हमने यहाँ से शुरू किया। तो ये एक देखिएगा, एक चेन आपने बनाई ये, और इसके बाद ऐसे लेंगे, इसमें डालेंगे, ये लेंगे और फिर 2 में से निकाला, देन 2 में से निकाला, फिर ये लूँगी, फिर नेक्स्ट चेन में डालूँगी ऐसे, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, फिर ऐसे, फिर नेक्स्ट चेन में डाला, 2 में से निकाला, 2 में। अब पूरा लाइन फ़िलहाल मैं ऐसे ही करती जाऊँगी, एक एक चेन में डालूँगी और इस तरीके से करूँगी पहले तो, और इसके बाद बताती हूँ आपको कि किस तरीके से करेंगे। पहले ये वाली लाइन तो हम इसी तरीके से इसमें करेंगे। ये देखिए, ये डाला ऐसे, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला ऐसे। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने ये बना लिया। अब क्या करना है आपने, यहाँ से जो है फिर से शुरू करूँगी और जो बता रही हूँ बस आपको फिर उसे ही फॉलो करते हुए जाना है। इसमें ये लिया, अब आपने पहले ऐसे लिया और इसी में यहीं पे डाल दिया ऐसे और निकाला, एक, फिर डाला एक बार और एंड देन निकाल लिया। अब क्या करना है, 3 चेनें डालनी, 1 2 3, 3 चेनें डालने के बाद 1 2 3 छोड़नी है, यानी कि 1 2 3 छोड़ के जो चौथी चेन है आपको उसमें डालना है ऐसे, इसमें और फिर ऐसे। ये देखिए, अगेन इसके दूसरी वाली चेन में डालना है ऐसे और ऐसे, फिर इसकी अगली वाली चेन में डालना है ऐसे और ऐसे। 3 हमने सिंगल चेनें बनाई, देखिए इस तरीके से। फिर 3 चेनें करूँगी, 1 2 3, फिर से 1 2 3 छोड़ के जो चौथा है इस पे डालूँगी ऐसे, ये, और फिर इन दोनों में से निकाल लिया। फिर इसके अगले में डालूँगी ऐसे, ऐसे निकाल लिया। फिर इसके अगले में डालूँगी, यानी कि 3 चेनें कर रही हूँ, फिर 3 चेन इस तरीके से कर रही हूँ। अब 3 चेन, 1 2 3 चेन का गैप देना है आपने, फिर 1 2 3 छोड़ के 1 2 3 छोड़ के चौथे वाले पे आपने ऐसे डालना है और फिर इन दोनों को 2 का 1 कर देना है। अगेन इसके दूसरे वाले पे डालना है 2 का 1, फिर इसके तीसरे वाले पे चेन पे डालना है 2 का 1। अब आपने पूरा इसी तरीके से वहाँ लास्ट तक ऐसे ही करते हुए जाना है। अब ये देखिए यहाँ पे हम ये लास्ट में आ गए हैं। अब ये लास्ट में 1 2 और ये 3 ये किया। अब यहाँ से 1 2 3 छोड़ के सबसे लास्ट में आए हैं, देखेंगे आप ये। तो आपने सबसे लास्ट में जो है इसे लेना है इस तरीके से। ये लिया ऐसे और बना लिया। अब देखिए करना क्या है, पलट लिया आपने। अब ऐसे, अब जो ये गैप्स है, इन गैप्स में आपने जो है कम से कम 7 या 8 बार डबल क्रोशेट करना है और इनमें हम 2 फंदे सिंगल क्रोशेट करेंगे। अब कैसे करेंगे देखेंगे आप। 1 2 3 ये किया, फिर आपने ऐसे लपेटा और इसमें डाला और इसमें ऐसे 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, अगेन ऐसे किया, फिर इसमें डाला, 2 में से निकाला और फिर 2 में से निकाला, फिर ये लिया, फिर डाला, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला, ये लिया ऐसे
अब आपने इस ऐसे ही इसमें 2 में से निकालना है, फिर 2 में से, यानी कि डबल क्रोशेट हम इसे कर रहे हैं। अब ये देखिए इस तरीके से मैंने ये 8 बार 8 टाइम्स किया है। अब ये जो सेंटर दिख रहे हैं आपको, ये छेद है, इनमें डालूंगी ऐसे और इन दोनों को ऐसे, फिर दूसरे में डालूंगी ऐसे, इन दोनों को ऐसे। ये देखिए ये हो गए आपके 2, ये 2 हो गए। अब फिर से इसमें 8 टाइम्स करूंगी। ऐसे लिया आपने, ये लिया इस तरीके से, डबल क्रोशेट को निकाला, फिर इसे निकाला, 1, ये देखिए 1, फिर लिया 2, ये लिया आपने ऐसे, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। अब ये देखिए फिर से 8 किए, अगेन वही इस वाले में से डालूंगी बीच में से, फिर ऐसे 2 का 1, फिर इसमें डालूंगी और फिर 2 का 1। ये देखिए अब फिलहाल आपने यही करते हुए यहाँ लास्ट तक ऐसे ही जाना है। ये लिया आपने, ये फिर ऐसे डबल क्रोशेट, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला, 8 टाइम्स ऐसे ही करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये लिया इस तरीके से, अगेन वही इन 2 में से निकालना है आपने। पहले इसमें से निकाला ऐसे, 2 का 1, फिर इसमें से निकाला। अब यही आपको दोहराते हुए इसमें जाना है। अब देखिए आपने क्या करना है, ये जो पूरा कर लिया मैंने, तो यहाँ पे 3 चेन डालेंगे, 1, 2, 3 और फिर 1, 2, ये देखिए यहाँ से 1, 2, 3 छोड़ के जो चौथा नंबर है इसमें डाला, ऐसे किया और 2 का 1 कर दिया। अगेन इसके सेकंड वाले पे डाला, ऐसे किया, 2 का 1 कर दिया। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैनें आपने डाली और यहाँ से आपने इसका सेंटर लेना है। ये जो हमने 8 बनाए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बनाए थे, इसका सेंटर लेना है। तो सेंटर 1, 2, 3, 4, 5 ये आएगा, देखेंगे ये 2, 3, 4 और यहाँ से आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये इसका सेंटर आया। इसमें आपने ऐसे डालना है, ऐसे, यानी कि 8 में से 2 बीच में ले रहे हैं तो 3 इधर 3 इधर, 1, 2, 3 छोड़ने के बाद जो चौथा होगा उसमें डालेंगे आप। ये देखेंगे ऐसे, ये देखिए ये आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे ले, 6 चेनें कर ली। इसके बाद आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चेन छोड़नी है और ऐसे इस पर डालना है। ये देखिए 2 का 1 ऐसे किया आपने, फिर इसमें डाला, फिर चेन बनाई, फिर निकाला, सिंगल चेन है ये, इस तरीके से आएगा। एंड अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये ले ली। फिर वही इसका सेंटर लेना है आपने, 1, 2, 3 छोड़ के जो चौथा नंबर होगा इसमें डालेंगे ऐसे और ये, फिर इसके नेक्स्ट वाले में डालेंगे ऐसे और ये। अभी ऐसे आएगा, देख रहे हैं आप, इस तरीके से। फिर वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 छोड़ने के बाद यहाँ से जो ये 8 बनाए थे इसमें से 1, 2, 3 छोड़ के जो चौथा नंबर है इसमें डालेंगे ऐसे और ये। फिर नेक्स्ट में डाला ऐसे और ये। अब पूरी लाइन आपने वहाँ तक ऐसे ही लास्ट तक करनी है और उसके बाद फिर जैसे ये किए थे ये यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से इसमें जो है करनी है। फिलहाल हम ये पूरी लाइन वहाँ तक करते हुए जाएंगे। 6 चेनें बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर यहाँ से जो इसका सेंटर है 1, 2, 3 छोड़ के जो चौथा है इसमें लेंगे ऐसे और निकाल लिया। इसके साथ वाले में लेंगे ऐसे
और निकाल लिया। अब देखिए लास्ट तक आ गई। यहाँ पे 1, अब ये ज़रा सा बचा है, 2, 3, ये करके यहाँ पे डालूँगी इस तरीके से और इसे ले लूँगी। ये देखिए यहाँ पे छोटा ही आया है, बाकी सब जगह बड़े बड़े आए हैं। अब एक जो है ऐसे करके पलट लीजिएगा। अब देखिए करना क्या है, अब जो ये छोटा है इसमें तो कम डालूँगी, बाकी में मैं कम से कम जितने आते हैं डबल क्रोशेट उतने डालूँगी। ये किया आपने 1, 2 ऐसे, फिर ये लिया इसमें डाला, ऐसे किया, ये 1, 1, फिर इनमें से निकाला, अगेन ऐसे किया, फिर इसमें डाला 1, 2, फिर लिया, 2 बार हो गया, तीसरी बार डबल क्रोशेट, चौथी बार डबल क्रोशेट और ये 5वीं बार। 5 आपने यहाँ पे लाए ऐसे। अब क्या करना है, जो ये सेंटर के मैंने 2 फंदे किए थे इसमें सेंटर में डालेंगे, सिर्फ सेंटर वाले में, और एक निकालेंगे, ये सेंटर वाले में डालेंगे, एक निकालेंगे और इसमें से निकाल देंगे। अब अगेन ये लिया आपने ऐसे डबल क्रोशेट, इसमें डाला, ऐसे लिया, 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर लिया, फिर डाला, 2 में से निकाला, 2 में से निकाला। अब जितने इसमें आप में आएंगे, अच्छे से आपको लगेगा कि इसमें अच्छे फिल हो गया, वो आपने इसे फिल करना है उस हिसाब से। ये देखिए ये आ गया। ये अभी 12 आए हैं, मैं सोच रही हूँ 14 डाल देते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह आप ये देखेंगे और है इसमें। 13 और ये 14, ये आपने 14 डाल दिया इस तरीके से। अब जो सेंटर के 2 हमने किए थे उसमें बीच में डाल के, इसमें से डाल के इसमें निकालेंगे। अब ऐसे आएगा ये 14 डाले हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितने ज़्यादा या कम आ सकते हैं। अब यही आपने दोहराते हुए जाना है। सेंटर में एक ही होएगा सिर्फ, वो भी हम उसी में से निकालेंगे और इसमें हम 14 कम से कम डबल क्रोशेट को करेंगे। ऐसे लिया, ऐसे, ये 2 में से निकाला पहले, फिर 2 में से 1, ये देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। और 14 करने के बाद जो ये हमने 2 डाले थे इसमें सेंटर में डालेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। ये देखिए अब इस तरीके से आएगा। अब यही चीज़ मैं रिपीट करते हुए जाऊंगी इसमें, ताकि जितना भी चौड़ा मुझे चाहिए होगा उतना चौड़ा मैं इसको बनाते हुए जाऊंगी। अब ये देखिए मैंने बना लिया है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बना रही हूँ, अगर आप चाहे तो इससे थोड़ा बड़ा और लंबा बना सकते हैं। यहाँ पे मैं जस्ट देखेंगे किस तरीके से इसे बंद करूँगी। कि मैं कॉर्नर पे पहुँची हूँ, आपने ऐसे लिया इस तरीके से, ये ऐसे है आपका, इस पहले वाले में डाला, निकाला और ये, फिर सेकंड वाले में डाला, फिर ऐसे निकाला, ऐसे, फिर थर्ड में डाला। ये इसलिए करें कि थोड़ा सा यहाँ पे एक आपकी एजिंग जो है स्मूथ आ जाए। आप चाहे तो करें, आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, ये जस्ट ऑप्शनल है। ये देखिए इस तरीके से मैंने जस्ट एक एज सही करने के लिए इसे ऐसे दे दिया। यहाँ पे आप इसे काट के बंद कर लीजिएगा और फिर से हम सुई से आगे को कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया तैयार। अब हमने क्या करना है, अब हमने, मैं आपको दिखा दूँ, ये पट्टी है, ये देखें आप, ये एज आपने दोनों तरफ से इसी तरीके से बंद करनी है। इस तरफ भी हम वैसे ही बंद करेंगे जैसे हमने ये साइड किया, एग्जैक्टली ये वाली साइड भी एज हम वही करेंगे। अब ये पट्टी बनानी है। अब ये पट्टी कैसे बनेगी आप ये देखेंगे, यहाँ पे जो है इस तरीके से लेंगे, ये देख रहे हैं आप,
ये मैंने पट्टी बनाई है, तो मैं पट्टी यहाँ पे आपको दिखाती हूँ किस तरीके से बनानी है। अब देखिए करेंगे किस तरीके से। ये जो है ये आपका यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, जो सेंटर पॉइंट में से हमने फंदे लेने हैं, जो है बनाने हैं, ताकि इसका एक स्ट्रैप बन पाए। ऐसे ले लीजिएगा इस तरीके से, ये लिया, फिर इसे सिंगल बनाया मैंने। अब ये लिया, दूसरे में डाला, ऐसे लिया और 2 का 1 निकाला एंड अगेन 2 का 1, फिर लिया, फिर तीसरे में डाला, ऐसे 2 का 1 एंड देन 2 का 1। ये देखिए, अब यहीं पे आपने ऐसे पलटना है। पलटने के बाद 1 2 चेनें बनाऊंगी, फिर ये लूँगी और इस वाले गैप में डालूंगी, देखेंगे आप। फिर बनाया, फिर ये लिया, फिर इस वाले में डालना है आपने, ये देखिए, फिर पलट लीजिए। अब फिर से 2 चेनें, 1 2, फिर लिया, इस वाले में डाला, ऐसे ऐसे, ये लिया, इस वाले में डाला, ऐसे। अब यही चीज़ आपको इसी तरीके से दोहराते हुए जानी है। पलटना है, पलटने के बाद 2 चेनें बनाएंगे, फिर लेंगे ऐसे, फिर इस वाले में डालेंगे और बनाएंगे इसे। ये देखिए, अगेन लेंगे इस वाले में, फिर लिया, फिर बनाया, अगेन 2 चेनें। अब यही आपको जितना लंबा स्ट्रैप चाहिए होगा उतना इसको करते हुए आपने जो है जाना है। अब ये देखिए, जब आपका स्ट्रैप बन जाएगा, अब स्ट्रैप वैसे तो आप अपने अपने हिसाब से बड़ा छोटा जैसे भी कर सकते हैं। मैं बता दूं आपको मैंने कितना बनाया है। मैंने यहाँ से लेकर इसको 16 इंचेस है, ये 16 इंच का है। अब इसे आपने बंद कैसे करना है। अब ये जो पोर्शन है बैक साइड का, इसके ठीक हाफ पे आपने बंद करना है। वो आप अपने हिसाब से देखेंगे कहाँ पे हाफ आ रहा है, तो एग्जैक्टली ठीक इसके हाफ पे करना है। तो ये देखेंगे यहाँ पे, और इसको स्ट्रैप को सीधा रखिएगा इस तरीके से, ऐसे, यहाँ से भी सीधा, ये ऐसे। अब यहाँ पे हमने ऐसे लेना है। ये आप अपने हिसाब से स्ट्रैप 14 15 जितने भी इंच चाहिए होगा उतने करेंगे। अब इसे बंद कैसे करेंगे वो मैं बता देती हूँ। ऐसे ये लिया, इसमें डाला। अब ये आप अंदर से भी कर सकते हैं, तो अंदर से कर लेते हैं। तो अंदर से आपने ऐसे पलटना पड़ेगा इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से लेना है, इसका पोर्शन और इसका पोर्शन आपने लेना है। और ये लिया ऐसे, ये लिया इस तरीके से। पहले आपने इसमें से निकाला, ये निकाल लिया इस तरीके से। फिर लेना है आपने ये वाला पोर्शन जो इसका स्ट्रैप का है, फिर यहाँ से इसका, ये आप सुई से भी सिल सकते हैं आप चाहे तो। इसमें से निकाला, इसमें से निकाला और इसमें से निकाला। फिर एक और लिया, फिर यहाँ से लिया, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला और इसमें से निकाला और खींच दिया। यहाँ पे आपका थोड़ा टाइट रखिएगा ताकि ये इस तरीके से आएगा, देखेंगे आप। ये किया और यहाँ पे आपने लास्ट का ऐसे लेकर फिर हम इसे कैंची से बंद कर देंगे। इसको सुई से बाद में हम बंद कर सकते हैं। तो ये आपका स्ट्रैप आप देखेंगे इस तरीके से इसमें जो है लग गया। ये देखिए, देख रहे हैं आप। जब यहाँ से अगर आप चाहे तो सुई से भी इसे जो है बंद कर सकते हैं। तो अभी आपका ऐसा है, तो दूसरा भी तैयार करके एग्जैक्टली सेम हम इसी तरीके से इसमें लगाएंगे। अब आप ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बना दिया है, ये भी लगा दिया, ये भी जिस तरीके से आपको बनता है। अब बस इसमें एक दो चीज़ें और करनी है जो मैं आपको बताऊं। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप ये देखेंगे मैंने ये धागा थोड़ा सा छोड़ा है, तो हम यहाँ पे इसे आपस में इस तरीके से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसे जोड़ देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो कोई बात नहीं, आप इसे
ऐसे भी रख सकते हैं। मैं लेकिन यहाँ पे इस तरीके से जोड़ूंगी। देखें आप, ये ऐसे लिया, थोड़ा सा मैं इसको जोड़ना चाहूँगी आपस में इस तरीके से। ये देखिए, ये लिया, अब देखिए जब ये आपका तैयार हो जाएगा, जो इस तरीके से बना के ये भी लगा लिया है, आप ये देखेंगे ये भी लगा लिया है। अब आपने जस्ट इसमें यहाँ पे कप्स लगाने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है आपने लगाना है या नहीं लगाना है। और बैक साइड में जो मैंने है ऐसे इस तरीके से डोरी बनाई है। डोरी कैसे बनाई है मैं आपको बता दूँगी। ये डोरी हमने यहाँ पर डालनी है। अब देखिए ये डोरी ऐसे डालेंगे आप इस तरीके से, ऐसे हाफ एंड हाफ कर लूँगी। ये देखिए ये हो गया। अब इसे आप यहाँ से डालिए, ये देखिए ये इस तरीके से डोरी है, आपने जस्ट जिगजैग करनी है। ये ऐसे लगेगा, ऐसे इस तरीके से जाएगा। अब ये अंदर से जाएंगे यहाँ से ऐसे, और ये यहाँ से जाएगा ऐसे। अब ये अंदर से किया, अब आपने इसे इस तरीके से लेना है। देखिए ये नीचे से, तो ये नीचे से जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से भी नीचे से लेना है। तो ये तो इस तरीके से आप ये डोरी बना के यहाँ पे जस्ट इसे बंद कर सकते हैं। आप चाहे तो एक और इसे कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहीं पे इसे आपने जो है इस तरीके से, देखिए ये डोरी आपने इसे गांठ बांधनी है ऐसे। अब ये टाइट रखिए, ढीला रखिए, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। अब ये डोरी किस तरीके से आप बनाएंगे, यहाँ पे मैं एक छोटे से उस पर बना के दिखा रही हूँ। बाकी ये मैं आपको बता दूँ, कम से कम मैंने 30 इंच की डोरी बनाई है। अब बनाई किस तरीके से है यहाँ पे देख लीजिए। ये ऐसे आपने लपेट के इसे एक नॉट लगानी है। पहले ये लगा लिया। अब जितने भी इंच आपको चाहिए आपने ऐसे चेन बनाते हुए जाना है। देखेंगे ये चेन आपने बनाते हुए जाना है। इस तरीके से आप डोरी बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत अच्छी सी डोरी बनती है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखेंगे आप, ये देखिए बहुत ही सुंदर सी डोरी है, जिसे आप इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है, इजीली बन जाती है। तो करना क्या है, आपने जस्ट ये ऐसे चेन डालने हैं। अब जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए होगी उतने आपने ये चेन डालने हैं और आपने इसे नापना है। आप इसे जो है इंच टेप से नाप लीजिएगा। मैंने 30 इंच की बनाई है, आप लंबा बड़ा छोटा कम कर सकते हैं। और ये डोरी आपके किसी भी कहीं भी किसी भी उसमें काम आएगी। अब देखिए करना क्या है, आपने ये बनाया। अब जो ये पहला दिख रहा है आपको चेन, इसमें डालेंगे ऐसे। ये देखिए ये जो पहली चेन दिख रही है ये इसमें डाला, ऐसे निकाला और फिर इसमें से निकाल दिया। ये नेक्स्ट वाले चेन में गए ऐसे, ये डाला, इसमें से निकाला। नेक्स्ट चेन में गए ऐसे, ये डाला, इसमें से निकाला। नेक्स्ट चेन में गए ऐसे, ये इसमें से निकाल दिया। अब ऐसे ही आपने पूरे एक एक चेन लेते हुए जानी है इस तरीके से, और इसमें से निकालते हुए जो है जाना है। तो आपकी जो मैंने अभी चेन दिखाई, आपके डोरी दिखाई है, वो डोरी आपकी इस तरीके से जो है इससे बन जाएगी। अब इसे आप अगर चाहे तो थोड़ी मोटी थोड़ी चौड़ी भी बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी किस तरीके से। ये देखिए ये ऐसे चेन में डालेंगे, ये निकाला, फिर इसमें से निकाला,
ऐसे चेन में डालेंगे। ये देखिए हो गया आपका, ये पूरा टॉप तक आपका इस तरीके से आ गया। आप चाहे तो इसे तो चौड़ा भी करना चाहे तो पलट लीजिए, अगर चौड़ा करना चाहे। मैंने चौड़ा नहीं किया है, बट अगर डोरी को आप चौड़ा करना चाहते हैं, थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं, तो आपने जस्ट इसको पलटना है, एक बनाना है और फिर क्या करना है, फिर यहाँ से शुरू कर देना है। ये डाला आपने चेन में ऐसे, अब आप इसको चौड़ा किस तरीके से करेंगे, अगर आपने इसे चौड़ा करना होगा, मोटा करना होगा, तो एक चेन बनाई, इसके बाद आपने ये डाला ऐसे, ये निकाला और इसमें से निकाल लिया। ये देखिए, ये अगेन इसके नेक्स्ट में आपने डाला ऐसे, जस्ट इसके नेक्स्ट में एक एक चेन लेनी है आपने। ये देखेंगे, ये डाला, ये निकाला, फिर इसमें से निकाला, फिर इसके नेक्स्ट में डाला ऐसे, ये निकाला, इसमें से निकाला, फिर डाला नेक्स्ट में, ये डाला ऐसे। तो आप इससे थोड़ा सा जो है मोटा और थोड़ा चौड़ा जो है आपने डोरी बनानी होगी अगर, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी डोरी बना सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए इस तरीके से बन गया है आपका। अब मैं यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ आपको बता दूँ, वैसे तो आप इसे ऐसे भी पहन सकते हैं, अदरवाइज़ इस तरीके के आपके जो है कैप आती है, वो आप यहाँ पे ऐसे रख के, एक पूरी भी आती है, आप इसे ऐसे रख के यहाँ से पूरा इस तरीके से गोल सिलेंगे तो आप देखेंगे ऐसे आएगा फ्रंट से। ये आप मार्केट में आसानी से मिल जाता है, उससे जो है लाकर इसे गोलाई में आपने इसके साथ पतली बूल से, पतले थ्रेड से सिलना है, तो आपका इस तरीके से ये इसमें आ जाएगा और ये आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। देखेंगे आप, ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से ये आपका तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।